बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो लास्ट वीक गुजरा है तो उसमें KSE 100 इंडेक्स कैसा रहा है, क्या चीज़ें थी जिन्होंने इम्पैक्ट किया KSE 100 इंडेक्स को। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इन्वेस्टर्स के लिए जो आने वाले दिनों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उन लोगों को पता लगेगा कि कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही होती हैं स्टॉक एक्सचेंज में, KSE 100 इंडेक्स में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है एंड तक देखिएगा, ज़रूर आप लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और न्यू है मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो काइंडली नीचे रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज देना ना भूलिएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड मैंने 2-3 वीडियोस लास्ट डेज में बनाई हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखी वो जाके देख सकता है। मुझे उनका फीडबैक भी आप लोगों से चाहिए कि आप लोगों को वो चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही, या मैं मजीद सिंपल वर्ड्स में वो चीज़ें बताने की कोशिश करूं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, वीकली रिव्यू करते हैं जल्दी से, अब क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता और बताने की कोशिश करता हूं कि कम टाइम में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। जैसे कि आप लोगों के सामने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है, इस पर आप लोग देख सकते हैं कि 35,000 पे ऑलमोस्ट पहुंच चुका है KSE 100 इंडेक्स। और इस लास्ट वीक में जिसमें फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डे भी शामिल था, इसमें 1112 पॉइंट्स KSE 100 इंडेक्स ऊपर गया है। इट्स मीन कि 3.3% इंक्रीज आया है। और जितने भी आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि जितने भी डेज थे जो लास्ट वीक के, उसमें सब में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स इंक्रीज हुआ है। इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा वीक था। और कौन सी चीज़ें इनको इम्पैक्ट कर रही थी डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फॉर्चुनेटली PTI गवर्नमेंट जो एक मजबूत गवर्नमेंट नहीं समझी जाती, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा अक्सरियत नहीं है, ना पार्लियामेंट में है ना पंजाब में है, उस तरह से KPK छोड़ के बाकी इतनी अक्सरियत नहीं है, लेकिन फिर भी फेडरल गवर्नमेंट ने अपना बजट अप्रूव करवा लिया है। PTI गवर्नमेंट ने अपना बजट अप्रूव करवाया है, जो इस वीक की सबसे अच्छी बात रही है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आया है, क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के जो सेंटीमेंट्स है काफ़ी हिट होते हैं और वो जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी नीचे चला जाता है। ये एक पॉजिटिव चीज़ थी। इसके बाद मैं आप लोगों को अपनी वीडियोज़ में बताता रहा हूँ कि जो फॉरेन रिजर्व्स हैं इस वीक में काफ़ी हद तक बढ़े हैं, और जिसमें वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से पैसा मिला है पाकिस्तान को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। फिर उसके बाद चाइनीज बैंक्स की तरफ से जो पाकिस्तान काफी अर्से से वेट कर रहा था, एक अमाउंट मिली है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रही होती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होते हैं, मैं फर्स्ट डे से आप लोगों को बता रहा हूँ कि सिस्टमैटिकली चीजों को अगर आप लोग लेके चलेंगे, सिस्टम का पता लगेगा। इकोनॉमी के इंडिकेटर्स जब भी बेहतर होते हैं तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स बेहतर होता है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में आप लोगों को पता है कि ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, स्टेबिलिटी आ रही है उनमें, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से वो बहुत डाउन हो गई थी, काफ़ी नीचे चली गई थी, जिसकी वजह से हमारा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो ऑयल सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड देखा गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा अब ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होना स्टार्ट हुई हैं और उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं आप ऑयल सेक्टर में। फिर उसके बाद जो इन्फ्लेशन रेट है 8.6 रहा है जून के मंथ में, इतना कम भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रहा है, क्योंकि पिछले मंथ्स में काफ़ी ऊपर चला गया था इन्फ्लेशन रेट, लेकिन अभी दोबारा ये नीचे आना स्टार्ट हुआ है। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जब इन्फ्लेशन रेट नीचे आता है, यानी कि महंगाई की शरह नीचे आती है, तो दूसरी तरफ अगर जो लोग हैं उनकी परचेजिंग पावर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, जो कंपनीज के फंडामेंटल्स हैं वो इससे बेहतर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, और मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को टाइमली न्यूज़ दूँ और ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताऊँ कि आप लोगों को फ्यूचर में उनसे फ़ायदा हो। और अब स्टार्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को पता है कि इस जो लास्ट वीक गुजरा है, इसका जो फर्स्ट डे था इसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ है, अटैक हुआ था। उसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो एक अनफॉर्चुनेट डे था पाकिस्तान के लिए, इकॉनमी के लिए, 29 जून को जो हमला हुआ था। लेकिन एक सबसे इसकी पॉजिटिव चीज़ अगर आप लोग देखें तो उसमें सबसे पॉजिटिव चीज़ ये थी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग एक सेकंड के लिए भी वहाँ पे स्टॉप नहीं हुई, और जितने भी ट्रेडर्स थे वो पैनिक में नहीं गए, बाइंग सेलिंग होती रही है। और एशिया की अच्छी मार्केट्स में आई है, ऑल्दो अटैक होने के बाद भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एशिया की अच्छी मार्केट्स में आई थी। फिर उसके बाद अगर मैं आप लोगों को
जो वीकली रिव्यू जो एक्सप्रेस ट्राइब्यून ने भी बनाया है, ये भी लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा ताकि आप लोग ये पढ़ें, आप लोगों को अंदाजा हो कि इस वीक में कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हुई हैं, और मैं आप लोगों को डिस्क्राइब भी कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ट्यूसडे को भी अगेन, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 5-6 डेज थे जो लास्ट वीक के और उससे पहले के, उसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अप ट्रेंड में रही है और उसमें इंक्रीज आता रहा है। और जो ट्यूसडे का डे था उसमें अगेन जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये बनी है कि मंडे की शाम को जब पार्लियामेंट से फेडरल बजट अप्रूव हुआ है, उसका इम्पैक्ट KSE 100 इंडेक्स पे देखा गया है। ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन उसका इम्पैक्ट देखा गया और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स ऊपर गया इस वजह से। और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस, अगर ये चीज़ें जो होती हैं इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस लेके आ रही होती हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कितना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद वेडनेसडे को आप लोगों को पता है कि फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर था, गवर्नमेंट का पहला मालियाती साल का पहला दिन था। उसमें KSE 100 इंडेक्स ऊपर गया, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा था। आप लोगों को पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रही थी। फिर पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स ऑफ ब्यूरो ने जो फिगर दी थी इन्फ्लेशन की 8.6%, इसकी वजह से भी जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस था वो वापस आया था, क्योंकि उससे परचेजिंग पावर बढ़ सकती है, मुल्की हालात, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ सकती है। फिर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना उस तरह से अब अपने पाँव नहीं जमा रहा और अल्हम्दुलिल्लाह हालात स्टेबल होते जा रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट KSE 100 इंडेक्स पे आता जा रहा है। फिर उसके बाद जो वजह बनी है कि सीमेंट सेक्टर में आप लोगों ने देखा होगा वेडनेसडे थर्सडे को बहुत ज़्यादा इंक्रीज आया था और उसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था KSE 100 इंडेक्स को ऊपर लेके जाने में। उसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि सीमेंट की प्राइसेस में रिवीजन हुई है, अप ट्रेंड की तरफ गई हैं, तो उसकी इसका इम्पैक्ट आप लोगों ने एक सीमेंट सेक्टर में देखा था, मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही होती हैं। इसी चीज़ें सिर्फ आप लोगों को बताने का मकसद ये होता है कि आने वाले दिनों में आप अच्छी से अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, ये इम्पैक्ट बना था। फिर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस स्टेबल हुई थी, तो ये सारी चीज़ें मिल के KSE 100 इंडेक्स को उठा रही होती हैं। तो लास्ट वीक की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और लास्ट डे ऑफ द वीक जो था उसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अगेन ऊपर गई है, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स ऊपर गई थी। उसमें सबसे बड़ी जो वजह बनी थी, पाकिस्तान का जो रुपी है वो डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रेंथन हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान में फॉरेन रिजर्व्स आए थे। आप लोगों को पता है कि चाइनीज बैंक की तरफ से और वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो पैसे मिले थे पाकिस्तान को, उसकी वजह से फॉरेन रिजर्व्स इंक्रीज हुए हैं। तो वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिल के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर लेके जा रही होती हैं। और लास्ट डे ऑफ द वीक में जिस तरह से डॉलर के अगेंस्ट रुपी स्ट्रेंथन हुआ है, इसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया था और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आया था। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो आने वाला वीक है वो मिक्स्ड वीक हो सकता है। आप लोगों के लिए प्रिडिक्शन ही है मिक्स्ड वीक, इस वजह से मैं इसको कह रहा हूँ कि मिक्स्ड वीक में, क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी देखी जा रही है। PTI गवर्नमेंट काफ़ी सारी मुश्किलात फेस कर रही है, जबकि इन्होंने ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ की हैं। और फिर उसके बाद काफ़ी सारा, क्योंकि बजट के बाद जो PTI गवर्नमेंट के जो चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो स्पीच की है उसमें भी -1 की बातें हुई हैं। और अभी अपोजिशन का भी काफ़ी सारा प्रेशर आ रहा है, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। तो कोरोना वायरस का तो अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से इम्पैक्ट नहीं आ रहा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, इन्वेस्टर्स दोबारा कूल डाउन होना स्टार्ट हो गया, नॉर्मल हालात में आ गए। लेकिन जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करना स्टार्ट हो रही है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। तो मैं मिक्स्ड वीक देख रहा हूँ। जो अगला आने वाला वीक है वो मिक्स रहेगा, उसमें 1-2 दिन ऊपर जा सकती है मार्केट और 1-2 दिन नीचे जा सकती है मार्केट। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल दोबारा जिस टाइम मार्केट ओपन होगी और मैं रात को दोबारा आप लोगों के लिए KSE 100 इंडेक्स से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा। मेरी वीडियोस देखते रहिए ज़रूर, आप लोगों को मेरी वीडियो से फ़ायदा होगा। तो अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।